परंतु गंधार कुमार का विचार जान लेना भी उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ ताजश्री, परंतु यह हस्तिनापुर की समस्या है और ये कुरु राज्यसभा। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर ही की हो चुके हैं विदुर। मैं फिर क्षमा चाहता हूँ ताजश्री, परंतु हो जाने में और होने में बहुत अंतर है। ये तो हस्तिनापुर का हूं ना काकाश्री, तो फिर न्याय करने का पहला अवसर मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं। इस नाते से तो नहीं, परंतु तुम युधिष्ठिर की अनुज हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता है। इन चारों अपराधियों को इनके अपराध के लिए मृत्युदंड देता हूं। राजकुमार दुर्योधन की है। तो विदुर, आदेश दिया जाता है कि इन चारों अपराधियों को क्षमा चाहता हूं। अब क्या? आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। क्या पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन के न्याय से सहमत हो न हो। इसमें सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत न हो तो वो स्वयं ऐसा कहेंगे महाराज। यही सही। वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है कि अब वो न्याय करे। क्या है? स्थान ग्रहण करो। जब तक महाराज अपना स्थान ग्रहण न करें, मैं कैसे बैठ सकता हूं? हर समय सभ्यता के पाठ ना पढ़ाया करो विदुर। यहाँ कौन देख रहा है कि तुम अपने महाराज के बैठने से पहले बैठे हो या उनके बैठने के उपरांत? तुम्हारे महाराज के अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, और वो भी नेत्रहीन है। आपके अतिरिक्त यहाँ मैं भी अब तो बैठोगे। जो आज्ञा। मैंने द्यूत में हारा हुआ सारा राजपाट उसे लौटा नहीं दिया था। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आप चुप भी तो रहे थे महाराज। कुछ आपने लौटाया था वो लौटाना भी नहीं था। वो तो आपने द्रौपदी के शाप से बचने के लिए घबरा कर एक ढाल उठा ली थी। देव की सौगंध, यदि तुम मेरे अनुज न होते तो मैं तुम्हें ये कहने पर मृत्युदंड देता।